जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। सूरज कुमार का बिहार पुलिस में 77 नंबर, बिहार दरोगा 67, होमवर्क 40 नंबर। ताली हो जाए। रोहित कुमार बिहार दरोगा सेट में 72 नंबर। चंदा कुमारी होमवर्क 48, बिहार दरोगा 60। संजीव होमवर्क 43, बिहार दरोगा 57। संजीव बिहार पुलिस 83 नंबर। अभिषेक कुमार बिहार पुलिस 68, बिहार दरोगा 46। राहुल राज बिहार दरोगा 59, होमवर्क 44। राहुल राज बिहार पुलिस 75 नंबर। एक ही में सब लिख दीजिएगा। देव बिहार दरोगा 46, होमवर्क 45। पवन कुमार का दरोगा 62, होमवर्क 59.5। नितिका बिहार पुलिस 65। पवन कुमार बिहार पुलिस 72। रामेश्वर कुमार बिहार दरोगा 68, होमवर्क 49। रामेश्वर का बिहार पुलिस 81। मौसम भारती होमवर्क 63, बिहार दरोगा 61। आकाश होमवर्क 49। उमेश कुमार क्या बनाए हैं होमवर्क? अच्छा, होमवर्क 77 नंबर। मुन्ना प्रसाद होमवर्क 37, बिहार दरोगा 56। तनु बिहार SSC 94, होमवर्क 65 और बिहार दरोगा 72 नंबर। सुरुचि बिहार SSC 94, होमवर्क 68, बिहार दरोगा 62। सुमित कुशवाहा बिहार दरोगा सेट में 74 नंबर। हरीश कुमार बिहार दरोगा 69 नंबर। हरीश कुमार का बिहार पुलिस 78। गुलशन कुमार बिहार SSC 81 नंबर। रोहित कुमार बिहार SSC 60 नंबर। आकाश बिहार SSC 90 नंबर। सोनू होमवर्क 51, बिहार दरोगा 65। सोनू का बिहार SSC 69। राज बिहार SSC 81.6। बिहार SSC आज 120 नंबर का था, जिसमें 81.6। दिनेश बिहार पुलिस 61 नंबर। आकाश बिहार दरोगा 60, होमवर्क 49। दिनेश होमवर्क 67, बिहार दरोगा 68.4, बिहार पुलिस 88 नंबर। प्रदीप कुमार बिहार दरोगा 76, होमवर्क 73। विकास सिंह होमवर्क 57, बिहार दरोगा 68। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डेली सेट लगा सकते हैं। आज से ही होमवर्क शुरू हुआ है लूसेंट और स्पीडी करेंट अफेयर और दृष्टि सामान्य ज्ञान का। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बैठ जाइए, बाकी बैठ जाइए ना, किधर में बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत को हिंदू कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए ईरानियों ने संबोधित किया था। यूनानी क्या बोला था? भारत को इंदे। अंग्रेज क्या बोला था? इंडिया। मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान। सब लिख लीजिए। यूनानी इंदे लिख लीजिए। अरब हिंद बोला था। हाँ, अरब हिंद बोला था। हाँ, अरब हिंद बोला। और महाकाव्य महापुराण में भारतवर्ष, और मध्यकाल में हिंदुस्तान। चलिए हो गया ना। हिंदू पूछेगा किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। दशराग युद्ध का चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन सी ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराग युद्ध का चर्चा है। सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। कौन विजय हुआ था? सुदास। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परसनी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। ठीक है। आपका तीसरा मंडल में किसका, ऋग्वेद का तीसरा मंडल में किसका चर्चा? हाँ ठीक है, सूर्य देवता सावित्री का है। 9वां मंडल में देवता सोम का चर्चा है। 8वां मंडल, हाँ 8वां मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है।
और 10वां मंडल को हाँ पुरुष सूक्त का चर्चा है, 4 वर्ण का चर्चा है। चलिए, वेद के संकलन करता किसे माना जाता है? ऑप्शन सी वेद व्यास को, हाँ कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेद का संकलन करता माना जाता है। हाँ संकलन किया। और तुलसीदास किसका है? तुलसीदास का मतलब क्या है? तो रामचरितमानस है। वाल्मीकि का क्या है? रामायण है। हाँ आदि कवि कहा जाता है। ठीक है। सेलियरस क्या है? इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफस सेलियरस। ठीक है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद में है? ऑप्शन है ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि का चर्चा। और गद और पद दोनों का चर्चा है। गद और पद दोनों में मतलब लिखा गया है। सामवेद संगीत हो गया। अर्थवेद में क्या है? जादू टोना, औषधि, श्राप, वशीकरण, विवाह, बाकी। हाँ चलिए, मूलभूत उपनिषद की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 13। मूलभूत उपनिषद है 13, लेकिन उपनिषद की कुल संख्या 108। 18 क्या है? महापुराण। महापुराण की संख्या 18। 6 क्या है? वेदांग है। और विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तिलियां हैं? 6 तिलियां हैं। और यूएनओ में कितना अंग है? 6 अंग है। अच्छे यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषा भी 6। ठीक है। 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? ऑप्शन बी जावलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। 3 आश्रम बोलेगा तो छांदो उपनिषद में है। बिन ब्याही माँ का चर्चा छांदो उपनिषद में है। क्या आश्रम का गठन किया शंकराचार्य। आश्रम? वही ना, उत्तराखंड चमोली, वही वाला आश्रम। नहीं, ये 4 आश्रम है। 4 आश्रम का जो वो नहीं है, मतलब आपका क्या बोलता है? हाँ उसका उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में जो है ना, ये जो है इसमें क्या कहा गया है? स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। हाँ, और कठोपनिषद, कठोपनिषद में क्या है? हाँ नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में है। ठीक है। यम और नचिकेता का संवाद। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी कथा वस्तु है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। हीनयान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान किस बौद्ध संगीति में 2 भागों में बटा था? चौथी बौद्ध संगीति में। नहीं, चौथा में। देखिए चारों बता देते हैं। पहला बौद्ध संगीति में 2 गो पुस्तक का रचना हुआ है। कौन कौन? सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक। हाँ, सूत पिटक का रचना आनंद और विनय पिटक का रचना उपाली। दूसरा बौद्ध संगीति में बोलेगा तो बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन। हाँ, स्थावीर महासंगीत में। और तीसरा बौद्ध संगीति में आपका अभिधम पिटक का रचना मोगलीपुत्र तिस्क ने किया था। और चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। ठीक है। हाँ नालंदा में माया महायान का। हाँ, नालंदा महाविहार जो है ना, महायान शाखा से शिक्षा देता था। ठीक है। अकल्प सूत्र कौन लिखे हैं? भद्रबाहु। कल्प सूत्र भद्रबाहु लिखे हैं। इसमें जैन धर्म का जितना तीर्थंकर है ना, उनका जीवनी मिलता है। अष्टाध्याय। अष्टाध्याय कौन लिखे हैं? पाणिनि का है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। चर्चनामा कौन लिखे हैं? अली अहमद का। चर्चनामा अली अहमद। हाँ। अर्थशास्त्र को कितने अधिकरण में बांटा गया है? ऑप्शन है 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। ठीक है। 18 महापुराण, 108 उपनिषद। चीनी लेखक के भारत में आने का क्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा फाहियान 399 से 414। किसके समय में? ये हाँ ठीक है, 399 से 414 फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद कौन आएगा? संयुगन आएगा 518 से 521 21। हाँ 518 से 521 ही देता है। अब अहिंसांग। उसके बाद कौन आएगा? हेनसांग 629 से 645 हर्षवर्धन के समय में। हाँ 629 से 45। इसिंग हाँ 7वीं शताब्दी, यानी एक्यूरेट डेट बोलिएगा तो 672 ईस्वी। तो 3 1 2 4 ऑप्शन 1 हो जाएगा। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? ऑप्शन बी डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसके समय में आया था? बिंदुसार के समय में आया था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवेद था। ईरान का राजवेद कौन था? टेसियस। हेनसांग कौन सा पुस्तक का रचना की है? सीयू की, जिसमें 138 देशों का चर्चा मिलता है। और इनको क्या कहा जाता है? हाँ, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि।
ठीक है, उसके बाद आइए। और दरोगा में क्या पूछा था इस बार 1275 में? किसके बारे में? सालिक सुका के समय में आया था। कौन आपका? हाँ, ई डायमिकस, डायनोसियस नहीं था, डायमिकस सालिक सुका में आया था, सालिक सुका में आया था, वही क्वेश्चन पूछा था। डायनोसियस इसी तरह का कुछ था। अच्छा, इसमें देखिए तो वो इसमें है, नहीं इसमें दरोगा दिनेश को दीजिए खुद। चलिए, ये सब का गलत हो गया था लगभग। चलिए उसके बाद आइए। हाँ, हो गया। डायनोसियस किसके समय में? तो अशोक के समय में। अफायन चंद्रगुप्त द्वितीय। टोलमी का कौन सा पुस्तक है? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल कौन लिखा है? टोलमी। भारत का भूगोल टोलमी का है। हाँ, डेमेट्रियस किसके समय में आया था? तो सालिक सुका। चलिए उसके बाद आइए। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखा है। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, या जनक बोलिए। और हैंसंग हो गया। इब्न बतूता भारत कौन सी शताब्दी में आया था? ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी में, 1333 में आया था। 1333 में इब्न बतूता आया है। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कहाँ का था? मोरक्को का था। हाँ, इब्न बतूता। उसके बाद आइए, इसको चीन कब भेजा गया था? MBT ने चीन भेजा 1342 में। हाँ, दिल्ली का काजी भी बनाया था। ठीक है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन सी पंचविश और षडविश आपका सामवेद का हो गया। ऐत्रेय कौशिकी किसका है? ऋग्वेद का है। तैत्तिरीय शतपथ यजुर्वेद का हो गया। गोपथ किसका हो गया? अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया गोपथ। चलिए, जस पीरियोडस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हिकेटियस। देखिए, हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता। हाँ, लेकिन भूगोल शब्द कौन दिया है? इरेटोस्थनीज। क्या बोले? भूगोल शब्द दिया है इरेटोस्थनीज। अब व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इरेटोस्थनीज को माना जाता है। और स्ट्रोबो का क्या है? नहीं, कुछ और है, देखिए। हाँ, कुछ और भूगोल का जनक है स्ट्रोबो। चलिए देख लीजिएगा। कार्ल ओसावर जो है ना, सांस्कृतिक भूगोल का जनक है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओसावर। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन बी अनेक्जी मेंडल। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता अनेक्जी मेंडल। लेकिन विश्व ग्लोब का निर्माणकर्ता मार्टिन बेहम। थेल्स क्या? थेल्स, ठीक है। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स। और ये ठीक है। अरे हमबोल्ट क्या है? विश्वकोश की रचनाकार। हाँ, ये है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रोबो। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। चलिए, और हमबोल्ट क्या है? वर्तमान भूगोल का जनक हमबोल्ट को कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या किसने किया है? ऑप्शन बी रॉबर्ट बेगोनोर। रॉबर्ट बेगोनोर जो है ना, व्याख्या किया है। लेकिन महाविस्फोट सिद्धांत कौन दिया है? तो जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया, लेकिन व्याख्या बोलेगा तो रॉबर्ट बेगोनोर। एलन गुथ क्या दिया है? स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत कौन दिया है? एलन गुथ। और दोलन सिद्धांत बोलेगा तो संडीजा। दोलन सिद्धांत कौन दिया है? संडीजा। ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? ऑप्शन है 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास। 100 अरब। 100 अरब क्या है? हमारे आकाशगंगा में कितना मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी है। एक मंदाकिनी में कितना तारा है? 100 अरब तारा है। ठीक है। अब 5 बिलियन। 5 बिलियन किसका उम्र है? सूर्य का उम्र 5 बिलियन। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, सूर्य के केंद्र का पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए 1.5 × 10 का पावर 7 डिग्री सेल्सियस होगा। वही सतह का पूछता तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है टॉलमी। भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमी का है। ठीक है। कोपरनिकस क्या दिया है? हाँ, सूर्य जो है ना, मतलब सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। कौन? कोपरनिकस। वो तो केप्लर दिया गति का नहीं। सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना था। केप्लर और कोपरनिकस दोनों बोला क्या कि सूर्य केंद्र में है, फिर सब लोग। हाँ, केप्लर तो ग्रहों का गति का नियम दिया है। और हिग्स क्या दिया है?
हाँ गॉड पार्टिकल का खोज हिग्स किया है, यही कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए, हाँ ब्रह्मांड का अध्ययन को समझने के लिए। सूर्य का व्यास कितना लाख किलोमीटर है? ऑप्शन है 13.92 लाख किलोमीटर है सूर्य का व्यास। वही पृथ्वी का व्यास बोलेगा तो 13,000 नहीं, मतलब वो तो 110 गुना जो है ना पृथ्वी के व्यास से बड़ा है। देखिए तो पृथ्वी का क्या पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714 42 है डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आइए इनमें से कौन बौना ग्रह नहीं है? तो देखिए चेरोन, सेरस, 2003 UV 313 तीनों बौना ग्रह है, लेकिन ऑप्शन 4 2005 UV 212 ये जो है ना ये बौना ग्रह नहीं है। 2003 UV 313 बौना ग्रह है। 12,756 12,756 और 12,714 21 का 4 हो जाएगा। 4 में जो है ना ये बौना ग्रह नहीं है। अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे कम झुका हुआ है? ऑप्शन सी शुक्र सबसे कम झुका हुआ है और सबसे ज़्यादा कौन झुका हुआ है? अरुण सबसे अधिक झुका हुआ अरुण है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कितना? पृथ्वी है 23.5 डिग्री, हाँ लगभग 3.5। वरुण क्या है? सबसे दूर है और बुध सबसे सामने है, मतलब सूर्य से सबसे सामने ग्रह कौन है? बुध, हाँ नज़दीक या सामने। किस ग्रह का विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है? ऑप्शन है बुध का, ठीक है। और सबसे अधिक तापांतर कहाँ किस ग्रह पे पाया जाता है? बुध पे ही सबसे अधिक तापांतर, मतलब रात में ज़्यादा ठंडा हो जाता है और दिन में ज़्यादा गर्म। हाँ सबसे गर्म ग्रह बोलेगा तो शुक्र हो जाएगा, लेकिन तापांतर बोलेगा मतलब रात और दिन के तापमान का अंतर, तो वो हो जाएगा बुध। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और किसके पास? बुध और शुक्र दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। हाँ बृहस्पति क्या है? सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहते हैं? बिहार 1717 में आया था वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति। हाँ इसका हाँ इसका ज्ञानीमीड है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। मंगल ग्रह ये लाल ग्रह कहा जाता है, इसका लाल रंग किसके कारण? हाँ वही आयरन ऑक्साइड। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? ऑप्शन सी 2006। कहाँ का सम्मेलन? प्राग सम्मेलन। प्राग किसका राजधानी है? चेक गणराज्य का राजधानी प्राग है। 1343-40। हाँ प्लूटो का नया नाम हो गया 1343-40। सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑरेला बोरियालिस हो गया उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को ओरोला ऑस्ट्रेलिस। ठीक। ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति कब मिला? ऑप्शन है 1813 में। हाँ 1813 का चार्टर एक्ट। और शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी व्यवस्था 1813 का चार्टर एक्ट। 1833 में क्या हुआ था? व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। हाँ 1813 में जो है ना आपका चीन चाय को छोड़ दिया था, लेकिन 1833 में उसको भी समाप्त कर दिया। ठीक है। 1853 में क्या हुआ था? 1853 नहीं 1858। सचिव का पद का सीजन 1858। हाँ खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत 1853 में। हाँ ठीक है लंदन में। हाँ उसके बाद आइए 1861 में क्या हुआ है? हाँ गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का स्वतंत्रता 1861 का अधिनियम द्वारा। अब पूरे देश के लिए जो है ना हाँ विभागीय प्रणाली भी शुरू हुआ इसी में 1861 में, और भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का स्वतंत्रता भी 1861। ठीक है। 1834 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड मैकाले हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल कब से किया गया? ऑप्शन है 1861 में। चलिए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत
ऑप्शन सी 1892 में। ठीक है, और क्या हुआ था 1892 में? बजट पे बहस करने का स्वतंत्रता। अब पूरक प्रश्न पूछने का, नहीं सॉरी पूरक नहीं, अनुपूरक प्रश्न पूछना। पूरक बोलेगा तो 1909 में। ठीक है, उसके बाद आइए। ठीक है, और 1892 हो गया ना। 1876 में क्या हुआ था? हाँ, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। 1861 में तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने। 1919 में क्या हुआ था? हाँ, महिलाओं को वोट देने का स्वतंत्रता। अब प्रांत में द्वैध शासन, प्रत्यक्ष, हाँ चुनाव का भी इसी में 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन बी लियोनस कार्टियर्स हो गया। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियर्स, लेकिन बंगाल में बोलेगा द्वैध शासन कौन शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव। कब? 1765 में। 1765 में। हाँ हाँ। और कॉर्नवालिस का क्या स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया था? कॉर्नवालिस 1793 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन बी 1858 में। इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1784 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का प्रारंभ 1784 में, लेकिन समाप्त किया गया 1858 में। नहीं दोनों का ठीक है। 1784 में प्रारंभ हुआ, 58 में समाप्त हुआ। 1833 में क्या हुआ था? मतलब ये जो है ना 1833 में जो है ना, मतलब धर्म जाति के आधार पे जो है ना भेदभाव नहीं करना है। हाँ, मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है ना धर्म जाति लिंग के आधार पे आप जो है ना आयोग घोषित नहीं कर सकते हैं। वो 1833 में। सेना का, हाँ ठीक है। अच्छा चलिए, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब किया गया? ऑप्शन ए 1919 में किया गया। अच्छा 1919 पर, ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा। लेकिन ठीक है 1919 का बजट के द्वारा, ठीक है, लेकिन आपका जो है ना कब किया गया? हम्म, 1919 का मतलब ठीक है, 1919 का अधिनियम के द्वारा जो है ना दोनों का अलग किया गया। ठीक है, छोड़िए। उसके बाद आइए, 1919 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड जॉर्ज। और विंस्टन चर्चिल कब था? द्वितीय विश्व युद्ध में। हाँ, द्वितीय विश्व। आज़ादी के समय में क्लेमेंट एटली था। पामस्टन कब था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पामस्टन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। विधि सदस्य चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कहाँ से थे? किस राज्य से? नहीं, उस समय बिहार मतलब उस समय बिहार उड़ीसा साथ में था। विठल भाई पटेल क्या थे? ये केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। कब? 1925 में। और दिनकर राव जो है ना, ये विधान परिषद में मनोनीत होने वाला पहला भारतीय। विधान परिषद में मनोनीत होने वाला पहला भारतीय कौन है? दिनकर राव। हाँ 3 गो थे। हाँ ठीक है, 3 थे। एक पार्सेक में कितना मीटर होता है? ऑप्शन बी 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर होता है। हाँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर बोलेगा तो कितना हो जाएगा? एक पार्सेक बराबर 3.2। वो तो ठीक है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक। कार का सीजीएस मात्रक क्या है? ऑप्शन बी अर्ग है। एसआई मात्रक बोलेगा तो जूल। कार का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग। डायन किसका है? बल का सीजीएस मात्रक। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? ऑप्शन बी 10 का पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल में। और 1 न्यूटन में कितना डायन? 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डायन। जेटा में 10 का कितना घात होता है? ऑप्शन बी 10 का पावर 21 को जेटा कहते हैं। 10 का पावर 24 को योटा। हाँ योटा, हाँ युक्त माइनस में। और 10 का पावर 18 एक्सा। 10 का पावर 18 हो गया एक्सा।
10 का पावर 9 क्या हो गया? गीगा। एक पिको में 10 का कितना घात होता है? ऑप्शन सी, पिको में 10 का पावर -12। 10 का पावर -21 किसका हो गया? जेप्टो। हाँ, जेप्टो का 10 का पावर -21। और 10 का पावर -24 योक्टो। हाँ, योक्टो। 10 का पावर -18 एटो। इनमें से कौन अदिश राशि है? ऑप्शन है, विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। बाकी वेग, त्वरण, विस्थापन ये सब सदिश राशि। पाई का मान का गणना सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ने किया था। और पाई दिवस या गणित दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस बोलिए तो 22 दिसंबर, और विश्व गणित दिवस 14 मार्च। उसे पाई दिवस बोलिए या विश्व गणित दिवस 14 मार्च। नागार्जुन। अच्छा, नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था सबसे पहले? नागार्जुन। नहीं, सबसे पहले नागार्जुन दिया था माध्यमिक सूत्र में, उसके बाद वो तो न्यूटन बाद में दिया, सॉरी आइंस्टीन दिया है। वरामीर कौन था? खगोल विज्ञानी था। हाँ। गेंद को कितना डिग्री पर फेंका जाए कि लंबी दूरी तय करेगा? ऑप्शन बी 45 डिग्री। हाँ, 45 डिग्री। हाँ, मतलब जो है ना 45 डिग्री से कोई गेंद को फेंकिएगा तो अधिकतम दूरी तय करेगा। अधिकतम ऊंचाई अगर तय करना हो तो हाँ 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुना त्रिज्या। हाँ, मतलब रेखीय चाल बराबर होता है 2 पाई RN होता है। चाल एवं वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड बोलिए चाहे। हाँ हाँ, मीटर सेकंड का पावर -1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। 1 और 4 दोनों हो जाएगा। शक्ति का विमेय सूत्र क्या है? ऑप्शन 4 mL का स्क्वायर T का पावर -3। ये जो है m0 L T का पावर -1 किसका है? वेग और चाल का है। और m0 L T का पावर -2 किसका है? त्वरण का है। और mL T का पावर -2 बल का है। बल का विमेय सूत्र है। पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या है? ऑप्शन ए mL0 T का पावर -2 हो गया पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन बी, सुचेता कड़े-थानकर। सुचेता कड़े-थानकर। और गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया और चीन में भी थोड़ा सा है। अबुला चौधरी क्या है? 7 समुद्र या 7 सागर पार करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला। मेहर मूसा क्या है? अंटार्कटिका पे पहुंचने वाली भारत की पहली महिला। ना, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पे मेहर मूसा, देखिए ना यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ, देखिए उसके बाद है यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हाँ, देखिए अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा। अंटार्कटिका ही हो गई। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे बोलेगा तो रीना कौशल धर्मशक्तु। उत्तरी ध्रुव पे बोलेगा तो प्रीति सेन गुप्ता। चलिए उसके बाद आ जाइए, हो गया ना। प्रथम राज्यसभा उपसभापति बनने वाली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन सी, वायलेट अल्वा। BS रमा देवी क्या है? हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली भारतीय महिला। नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त। हाँ, कार्यकारी बनी थी, लेकिन कार्यकारी को भी बोल सकते हैं। कार्यकारी मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है। स्नेहलता श्रीवास्तव क्या है? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। ठीक है। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन है? ऑप्शन सी, दुर्गा बनर्जी। P बंदोपाध्याय क्या है? भारत की पहली एयर वाइस मार्शल। पुनीत अरोड़ा भारत की पहली लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है महिला में? पुनीत अरोड़ा। हरिता कौरदयाल। हरिता कौरदयाल जो है ना, वायुसेना में प्रथम पायलट बनी थी। चलिए उसके बाद कितना नंबर है? 50 है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। ऑप्शन है जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1992 में। अब बिहार महिला आयोग का स्थापना कब हुआ? 1993 में। नहीं, 1993 में। बिहार मानवाधिकार है 2000 में। हाँ, ठीक ना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब है? 1993 में। अब विश्व मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948। देखिए तीनों बोल देते हैं।
पहले विश्व मानव अधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितना बोल दिए रुकिए, देखिए विश्व मानव अधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 और बिहार मानव अधिकार आयोग 2000। ठीक है, ये हो गया। और क्या था, हाँ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग है आपका 1992 और बिहार महिला आयोग 1993। हाँ अभी विजया राहटकर। चलिए, हाँ अभी कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष? विजया राहटकर। आगे क्वेश्चन दिए हैं। और ये जो है ना मेरी लीला राव, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला। अमृता प्रीतम क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अमृता प्रीतम। प्रथम महिला फिजिशियन कौन है? ऑप्शन बी आनंदीबाई गोपाल राव, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन। हाँ, चंद्रमुखी बसु, प्रथम भारतीय महिला स्नातक। कुंज रानी क्या है? हाँ, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दोनों पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला तो कुंज रानी। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ देखिए खेल के क्षेत्र में बोलेगा ना तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कुंज रानी, लेकिन ऐसे भारत का ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली। ठीक, चलिए उसके बाद आ जाइए कितना, हाँ कुंज रानी हो गया। आरती शाह तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला? ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीती थी कब? सिडनी ओलंपिक में 2000 में। एल लम्सडेन, ये अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अब पीटी उषा उड़न परी के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत हाँ ट्रैक स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। नॉर्मल बोर्डलॉग पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला? ऑप्शन है अमृता पटेल। देखिए नॉर्मल बोर्डलॉग पुरस्कार मिला अमृता पटेल को, लेकिन एक था अमृता प्रीतम को साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहली बार मिला है महिला में। चोकिला अय्यर क्या है? प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर। नरगिस दत्त राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन सी विनेश फोगाट है। चलिए बाकी सब बोलिए दिए। भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया? ऑप्शन सी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। कब? 1904 में। कौन लिखे थे? विंसेंट आर्थर स्मिथ। और तबकात नासरी किसका है? हाँ, बिहार का पहली बार चर्चा किस पुस्तक में? तो तबकात नासरी किसका, क्यों, कौन लिखे हैं? मिनहाज ए सिराज का है। रेला किसका है? इब्न बतूता। कौन भाषा में? अरबी भाषा में। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को? ऑप्शन बी अर्धवायु। हाँ, और होत्रु ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को? होत्रु। हाँ ठीक है, होत्रु यह होता। और उदात्री सामवेद के पाठ्यकर्ता को? उदात्री। और ब्रह्मा किसको? अथर्ववेद के पाठ्यकर्ता को? ब्रह्मा। वैदिक समाजशास्त्र का वर्णन किस सूक्त में मिलता है? ऑप्शन है पुरुष सूक्त में मिलता है। नासदीय सूक्त में नहीं, ब्रह्मांड का सृजन का चर्चा नासदीय सूक्त में। सूर्य सूक्त में विवाह श्लोक का चर्चा सूर्य सूक्त में। बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन बी यजुर्वेद में है। गद और पद दोनों में बटा हुआ है ये यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण ऐसे में क्या बताया था पीछे? महिला को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। हाँ, अब मैतरणी संहिता में क्या है? हाँ, स्त्री को तीसरा दोष बताया गया है। शराब जुआ उसके बाद स्त्री। वेदांग की संख्या कितना है? 6। मनु स्मृति कौन लिखा है? मनु। 21 भाषा में? संस्कृत भाषा में। हाँ, ये किस पे आधारित है? हाँ, नियम एवं पे, कानून पे। हाँ, इनमें वेदांग का अंग कौन नहीं है?
तो कर्म कांड वेदांग का अंग नहीं है। 6 वेदांग है ना, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, सूक्त और निरु। कल्प, नहीं एक सेकंड, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, 3 गो हो गया ना, 3 गो हो गया और 3 गो यहाँ पे होगा। ठीक है, छूट गया। हाँ चलिए, छंद, व्याकरण, ज्योतिष 3 लिखा है ना और 3 गो बोल दिए। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। ऑप्शन सी कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसका है? भद्रबाहु का है। भद्रबाहु कौन सा मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाँ, श्वेतंबर दिगंबर में से कौन सा? दिगंबर। यही कर्नाटक चले गए थे जब 12 वर्ष का, हाँ मतलब क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। चलिए, उसके बाद आगम क्या कहते हैं? आए? हाँ, जैन धर्म नहीं, हाँ जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, चलिए। कथा वास्ते तो पीछे क्वेश्चन था। मैतरणी और तैत्तिरीय किस वेद की शाखाएं हैं? ऑप्शन बी यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में मतलब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद होता है। ऋग्वेद का है साकल। साकल एकमात्र जीवित शाखा है, किसका है? ऋग्वेद का है। सामवेद का है कोथम, जैमिनीय, ये सब किसका है? सामवेद का है, कोथम और जैमिनीय। अथर्ववेद का है शौनक और पेपलाद। शौनक और पेपलाद किसका है? अथर्ववेद का है। दोलन सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन बी एलन संडेजर ने दोलन सिद्धांत दिया है। एलन गुद का है स्फीति सिद्धांत था। चलिए, ये सब हो गया है। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। ऑप्शन ए ओरियन नेबुला है। प्लेनेमस क्या है? सौरमंडल के बाहर एक जैसा दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का समूह है, प्लेनेमस। देवयानी क्या है? आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। ड्वार्फ, सबसे नवीनतम मंदाकिनी ड्वार्फ। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला? ऑप्शन ए रीना कौशल, धर्मशक्तु हो गया। और हाँ, विश्व में बोलेगा तो विश्व में दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कौन पहुंचा था? नहीं, उत्तरी ध्रुव पे है रॉबर्ट पेरी और दक्षिणी ध्रुव पे एमुंडसन। मेयर मूसा तो अंटार्कटिका हो गया। अबुल्ला चौधरी 7 समुद्र पार। अब प्रतिमा पुरी क्या है? दूरदर्शन समाचार का जो है ना, हाँ पहला वाचन करने वाली महिला प्रतिमा पुरी। 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? ऑप्शन ए 10 का पावर 5 डायन होता है। हाँ अच्छा सर, डायन हो गया। ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में डायन पूछा गया तो डायन ही ना होगा। 67 है। जल की आविलता यानी टर्बिडिटी मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन बी NTU। NTU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेफेलोमेटेरिक हाँ टर्बिडिटी यूनिट्स। अब मोल क्या है? पदार्थ का परिमाप का एसआई मात्रक मोल। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी रेडियन है। समतल कोण का रेडियन। और घन कोण का बोलेगा तो स्टेरेडियन। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया। एम्पियर विद्युत धारा का हो गया एसआई मात्रक। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हाँ ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार केवें क्रम के हैं? 26 में। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और महिला में बोलेगा तो BS रमा देवी। और चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ है? हाँ 25 जनवरी। इसलिए ना मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ है। और चुनाव आयोग जो है ना 3 सदस्य कब बना है? 1993। देखिए पहला बार आपका 1989 लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद में फिर कब बना है? 1993 में। हाँ 93 हाँ। और संजीव खन्ना क्या है? भारत के 51 यानी 51वां मुख्य न्यायाधीश हाँ CGI। संजय मूर्ति क्या है? भारत के वर्तमान में CAG है, 15वें क्रम के हैं। 15वां CAG 15वां है हाँ CAG है CAG। और भारत के पहले CAG कौन थे? नरसिम्हा राव नहीं इसी तरह का कुछ नाम है।
नहीं बात के प्रथम है CAG, नरसिंह इसी करके है, नरसिंह राव ऐसे करके, देखिए तो नरसिंह राव ऐसे करके कुछ है। चलिए नरहरि राव लगता है, नरहरि राव है। उसके बाद आइए 70 नंबर, भारत के राजस्व सचिव है ऑप्शन ए तुहिन कांत पांडे, भारत के राजस्व सचिव, क्या सेबी के भी अध्यक्ष है? वित्त सचिव भी है और सेबी का भी। अच्छा वित्त सचिव भी है, हाँ ठीक, देखिए तो सही है ना, वित्त सचिव भी है, पीके पांडे भाई है। ठीक है। देखिए तुहिन कांत पांडे जो है भारत के राजस्व सचिव है और वित्त सचिव भी है, ठीक है, और सेबी के अध्यक्ष भी है। और एस परमेश क्या है? भारतीय तट रक्षक बल का महानिदेशक। एस गोपाल के, हाँ कोस्ट गार्ड, एस गोपाल कृष्णन SSC का है, नहीं SSC। और गोविंद मोहन, हाँ भारत का गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, पहले ये RBI के गवर्नर थे। हाँ TB सोमनाथन ये कैबिनेट सचिव है, भारत का कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन। विक्रम मिश्री क्या है? विदेश सचिव है। और तुषार मेहता, हाँ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष में जाने वाले, अच्छा तुषार मेहता, हाँ ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय पर्यटक घोषणा हो गया है। पहला था आपका गोपी थोटाकुरा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं ऑप्शन बी प्रीति सूदन है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला S बारकर, आज़ादी से पहले, लेकिन आज़ादी के बाद बोलेगा तो HJ कृपलानी। उसके बाद है BVR सुब्रमण्यम, क्या है? नीति आयोग का CEO। ज्ञानेंद्र सिंह CRPF के महानिदेशक हैं। भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह। ज्ञानेंद्र सिंह इसका चुनाव आयोग का अन्य चुनाव नहीं, वो ज्ञानेश कुमार है, एक ज्ञानेंद्र सिंह है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब आइए, भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष है ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह है। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के 26वें अध्यक्ष, और थल सेना के 30वें अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। देखिए आपका सबसे पहले नौसेना का 26वां है, और वायुसेना 28वां है, और थल सेना 30वां है। मनोज कुमार कटियार क्या है? सेना महानिर्देशक, महासचिव, नहीं सेना अभियान का जो है ना महानिर्देशक है, DGM। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन किया है? ऑप्शन है भारत किया है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945। कितना नवंबर? 16 नवंबर 1945। स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है कौन? ऑप्शन बी स्वप्ना कलिंगल। शिव शंकरी को कौन सा पुरस्कार मिला है? C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार। अलीसा नंदी क्या है? हाँ ब्रिटेन में संस्कृति कौन मंत्री? संस्कृति मंत्री, हाँ संस्कृति मंत्रालय मिला है। हाँ भगवत गीता पे हाथ रख के ये शपथ ली थी। के चोकलिंगम जो है ना, ये इनको क्या मिला है? हंस वान हेटिंग पुरस्कार। हाँ हंस वान हेटिंग पुरस्कार। कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करेगा। नेपाल से कितना भारत का सीमा, कितना भारतीय राज्य लगता है? 5। कौन कौन है? यूपी, बिहार, देखिए आपका यूपी हो गया, बिहार, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हाँ ठीक है, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से? उत्तर प्रदेश। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य? ऑप्शन है राजस्थान हो गया है। माउंट किनाबालू पर्वत कहाँ है? ऑप्शन बी मलेशिया में है। इस पे चढ़ाई कौन किया है? नीतीश सिंह है सिंह। पहला पक्षी गैलरी कहाँ खोला गया है? ऑप्शन बी उत्तराखंड में खोला गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी 15 अक्टूबर। दरोगा में पूछा था, ये सब दरोगा का है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ऑप्शन सी 15 अक्टूबर को। और विश्व महिला दिवस 8 मार्च, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, और रेडियो दिवस
13 फरवरी को रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। 19 नवंबर को कौन सा दिवस? शौचालय, नागरिक और पुरुष। इंदिरा गांधी का जन्मदिन का उपलक्ष्य में शौचालय, पुरुष और नागरिक। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, क्योंकि शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। बोलेगा उत्तर मुगल कालीन शासक में सबसे लंबा कार्यकाल तो शाह आलम द्वितीय का। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? छोटा डेट के साथ 22 अक्टूबर 1764 में। चलिए उसके अच्छा 220 वोल्ट, अच्छा ठीक है। हाँ 22 अक्टूबर, ठीक है 220 वोल्ट है। हाँ चलिए उसके बाद देखिए आलमगीर द्वितीय से क्या क्वेश्चन पूछता है? हाँ प्लासी के युद्ध में मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। अकबर द्वितीय से क्या क्वेश्चन आता है? अंग्रेजों के द्वारा शासक बनने वाला मुगल शासक कौन है? अकबर द्वितीय। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। हून किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन बी मणिपुर का त्यौहार है हून। ये सब दरोगा का क्वेश्चन है। बिहार में कितना ब्लॉक या प्रखंड है? ऑप्शन सी 534 है। अनुमंडल कितना है? 101। 19 क्या है? नगर निगम। 19वां नगर निगम सहरसा। परमंडल कितना है? 9 गो परमंडल है। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।